जब जिस दिन सीट शेयरिंग का मामला होगा, हमारे पांचों पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठेंगे उसके बाद जो होगा फिर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इसका घोषणा करेंगे। और मीडिया का काम है एक अच्छे ढंग से एनालिसिस करना, ना कि इस तरह की उलूल जलूल की बातों को परोसना और किसी पार्टी को आगे दिखाना, किसी पार्टी को कम दिखाना। राष्ट्रीय लोक मोर्चा बिहार के 38 जिलों में, बिहार के तमाम प्रखंडों में, बिहार के तमाम पंचायतों में बूथ स्तर पर कार्य करता है राष्ट्रीय लोक मोर्चा का, और एनडीए गठबंधन में राष्ट्रीय लोक मोर्चा मजबूती के साथ खड़ा है। बिहार विधानसभा का चुनाव होना है। चुनावी बिगुल बजने से पहले तमाम जो दल है वो काफ़ी एक्टिव है। एक तरफ महागठबंधन इन दिनों वोटर अधिकार यात्रा पे निकले हुए, तो दूसरी तरफ एनडीए के तमाम नेता कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं। दोनों जोरों शोरों से तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर निकल कर के सामने आ रही है। इसमें यह कहा जा रहा है कि एनडीए का सीट बंटवारा हो गया है। जदयू बीजेपी हो या आरएलएम हो, चिराग पासवान की पार्टी हो या हम पार्टी हो, तमाम लोगों को जो है सीट बंटवारा हो गया और चर्चाएं भी पूर्ण रूपेण हो गई है। तो क्या जो सीट मिला है उस पर आरएलएम के लोग खुश हैं? क्या आरएलएम के प्रवक्ता खुश हैं? उनके पार्टी के नेता खुश हैं? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आरएलएम के प्रवक्ता हैं राम पुकार सिन्हा जी। कैसे देख रहे हैं जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हुआ आप लोगों के बीच? देखिए, तो सोशल मीडिया पर मैं भी देख रहा हूं, लेकिन इसको हम लोग सही रूप में नहीं मान सकते। जब तक के एनडीए गठबंधन के बिहार के पांचों पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार जब तक बिहार के परिषद घोषणा नहीं करेंगे कि किस पार्टी को कितनी सीट मिलेगी, तब तक इस पर कोई क्रिया प्रतिक्रिया देना उचित नहीं है। बैठक नहीं हुई आप लोग के बीच? क्या इन जो फॉर्मूला तय हुआ है इस पर चर्चा नहीं हुई है? क्या फ़ोन पे बातचीत नहीं हुई है आप लोगों की? अब देखिए, ये तमाम बात जब होगी तो आप मीडिया के लोगों को बुलाकर बताया ही जाएगा। इसमें कमी क्या है? जहां अगर एनडीए सीट शेयरिंग का बंटवारा होगा भारतीय जनता पार्टी, जनता दल, राष्ट्रीय लोक मोर्चा, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास के बीच, तो जब सीट शेयरिंग का जब अनाउंसमेंट होगा तो आप लोगों को बुलाकर बजाते हमारे पांचों पार्टी के प्रदेश घोषणा करेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशन पर। औपचारिक घोषणा मीडिया के लोग यूं ही कयास लगा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल मीडिया से ही चर्चा चल रही है ना कि किस पार्टी को कितना सीट मिला, लेकिन अभी तक आधिकारिक रूप से हमारे एनडीए गठबंधन के किसी पांचों पार्टी के किसी प्रदेश अध्यक्ष का इस पर कोई बयान है क्या? तो बिना बयान का ये चल रही है, तो इस पर हम लोगों को कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं है। इतना मैं कह सकता हूं कि हम लोग अभी एनडीए गठबंधन विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में लगे हुए। टीम 2 का मैं भी राष्ट्रीय लोक मोर्चा का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं टीम 2 में, और उस कार्यक्रम के तहत हम लोग पूरे बिहार घूम रहे हैं विधानसभा में। जो सीट दिखाया गया है, क्या उस सीट से आरएलएम खुश है? अगर इतनी सीट मिलती है तो देखिए, कौन खुश है कौन ना खुश है ये पब्लिक डोमेन में कहने की जरूरत नहीं। इतना मैं जरूर कह सकता हूं कि जब जिस दिन सीट शेयरिंग का मामला होगा, हमारे पांचों पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठेंगे उसके बाद जो होगा फिर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इसका घोषणा करेंगे। नहीं तो जो दर्शाया, क्या अगर 10 सीट मिलती है तो उपेंद्र कुशवाहा, आप ही के मीडिया के लोग ना 3-4 सीट हमारे पार्टी को लगाता था। आप ही के मीडिया के, सोशल मीडिया के लोग यही ना बोलता था। अब 10 सीट है तो आप लोग बोल रहे हैं। अभी आप लोग देखिए, मैं नहीं आप लोग सीट में भी परेशान है, क्या चाह रहे हैं? मीडिया, हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी मुजफ्फरपुर की धरती पर मीडिया वाले लोगों को बताया भी था कि आप ही लोग सीट बांट रहे हैं, आप ही लोग बता दीजिए किसको सिंबल देना है। तो ये भी समझने की बात है। देखिए, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया। काफी परेशान नहीं परेशान, लोकतंत्र का चौथा। सीट मिलने से क्या अभी भी बेचैनी है? 10 सीट अगर मिलती है तब भी बेचैनी है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया, और मीडिया का काम है एक अच्छे ढंग से एनालिसिस करना, ना कि इस तरह की उलूल जलूल की बातों को परोसना और किसी पार्टी को आगे दिखाना, किसी पार्टी को कम दिखाना। चिराग जी से कम इसलिए नाराज है? नहीं, नाराज की बात नहीं है। मैं इतना से ज्यादा अरे कमलेश जी, आप एक प्रखर युवा पत्रकार हैं, और हम इतना जरूर आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा बिहार के 38 जिलों में, बिहार के तमाम प्रखंडों में, बिहार के तमाम पंचायतों में बूथ स्तर पर कार्य करता है राष्ट्रीय लोक मोर्चा का, और एनडीए गठबंधन में राष्ट्रीय लोक मोर्चा मजबूती के साथ खड़ा है। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। क्या चाह रहे हैं कि 2015 वाला सीट जो है फिर से वो दोहराया जाए, 23 सीट पे चुनाव लड़ाया जाए उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी? आप सब्र कीजिए ना भैया, जरा सब्र कीजिए। बिहार की राजनीति में उपेंद्र कुशवाहा जी वो ध्रुव तारा है कि एनडीए गठबंधन में उपेंद्र कुशवाहा जी एक मजबूत स्तंभ के रूप में बिहार की राजनीति में खड़े हैं। ओबीसी का एक बड़ा चेहरा है उपेंद्र कुशवाहा जी, और वे स्वयं नीतीश कुमार जी को इस बार उनके नेतृत्व में बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए संकल्पित है। चलिए, बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए संकल्पित हैं, और इस बार जो सीट शेयरिंग को जो दर्शाया गया है, जो चर्चाएं चल रही है,
और तेज़ी से ये वायरल भी हो रहा है कि सीट शेयरिंग हो गया है। हालांकि इस पर आरएलएम के प्रवक्ता ने कहा कि देखिए अभी राष्ट्रीय जो तमाम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनकी बैठक नहीं हुई है, जैसे ही होगी प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा घोषणा की जाएगी। तो अब देखना दिलचस्प रहता है कि आखिर आगे क्या होता है। जो दर्शाया गया है क्या उससे ज़्यादा सीट लेने के लिए तैयार हैं, मानने को तैयार नहीं है 10 सीट पे। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।